कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब चीन के उत्तरी प्रांत में 3 लोग घूम रहे थे। वे अनजान से लगते थे और अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इसीलिए चीन में लोग उन्हें केवल 3 के नाम से जानते थे। इसीलिए चीन में बात है, वे तीनों एक ही काम करते थे। किसी गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। उनके हंसते ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। जल्द ही पूरा गांव हंसी के सागर में डूब जाता। जब गांव के लोग खुशी से झूमने लगते, तब ये तीनों चुपचाप अगली जगह की ओर बढ़ जाते। वे न तो कुछ बोलते थे, न किसी को उपदेश देते थे और न ही किसी को कुछ सिखाते थे। जहां भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चीन में हंसते भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोगों ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया कि उनकी हंसी की कला को सराहा जाने लगा। इससे पहले या उनके बाद कभी किसी ने इस तरह से ये नहीं दिखाया कि जीवन केवल हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे कभी किसी पर हंसते नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया था, जैसे वे ईश्वर के खेल को समझ चुके हों। उन्होंने बिना एक शब्द कहे पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना किसी ने पहले नहीं फैलाया था। समय के साथ ये तीनों वृद्ध हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी को यह देखने की उत्सुकता थी कि अब बाकी 2 भिक्षु कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सबको लगा कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा गांव उन्हें शोक मनाने के लिए तैयार था, पर वे दोनों अपने साथी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे उन्होंने आज तक कभी न हंसे हों। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और उसकी मृत्यु पर आपको दुखी होना चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह इतने वर्षों तक हमारे साथ रहा। हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन गांव वाले अभी भी उदास थे। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरा भिक्षु भी अपनी मृत्यु के बाद भी हंस रहा था। प्रथा यह थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी थी कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उसके शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों ने देखा कि उसने अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखे रखे थे, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे हो गए। यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर उसके साथी भिक्षुओं ने कहा, चला गया आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुमने गांव वालों के चेहरों पर जो हंसी लाई है, वह तुम्हारी आखिरी विजय है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में हंसी का महत्व अत्यधिक है। हंसते भिक्षु की तरह हमें अपने जीवन में हंसी और खुशी के साथ जीना चाहिए। यह कहानी बताती है कि मृत्यु का भय भी हमें हंसने से नहीं रोक सकता, और सच्ची हंसी वह है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ बनी रहती है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर भी देती है। हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मकता और खुशियों को कैसे बनाए रखना है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।